जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड हाइड्रोलिक्स या वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज एक टॉपिक जो सिलेक्ट किया मैंने वो ये है कि ट्रेपीजॉइडल सेक्शन जो चैनल का होता है वो इकोनॉमिकल सेक्शन किस तरह हम उसकी क्या-क्या कंडीशंस हैं जब कि आप जो भी सेक्शन करेंगे उससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हासिल होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए 3 केसेस मौजूद हैं। 3 केसेस में से एक केस जो है वो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये है कि कोई भी सेक्शन ट्रेपेज़ॉइडल वाला उस वक़्त मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा या सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा जिस वक़्त उसकी टॉप विड्थ जो है उसको अगर डिवाइड किया जाए, यानी कि हाफ ऑफ द टॉप विड्थ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्लैंटिंग साइड। स्लैंटिंग साइड का मतलब ये है कि उसकी ज़ाहिर है कि ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन है, तो ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन के अंदर एक साइड जो है वो, दो साइड्स जो है वो हमेशा स्लैंटिंग होती है, स्ट्रेट नहीं होती, मीन्स कि 90 डिग्री पे नहीं होती, बल्कि वो किसी एंगल के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसे ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन कहा जाता है और यही बात है जो कि इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन से जुदा रखती है। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने एक ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन यहाँ पे बना रखा है। ये आपके सामने ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन है। इसका यहाँ तक वाटर लेवल है और इसकी जो टोटल वाटर की डेप्थ है वो टोटल है y। इस सेक्शन की b जो है ये बॉटम विड्थ है और जो टॉप विड्थ है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है। इट मीन्स टॉप विड्थ इज इक्वल टू बॉटम विड्थ b प्लस ZY प्लस ZY। तो बॉटम विड्थ जो है उसके अंदर अगर हम ZY प्लस ZY यानी 2ZY ऐड कर दें तो वो टॉप विड्थ उसकी बन जाए। अब सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है जी, सबसे पहला स्टेप है जी एरिया। एरिया हमें पता है ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन का B प्लस ZY इंटू वाई। B बॉटम विड्थ है, Z जो है ये क्या है, साइड स्लोप है, Y क्या है जी, डेप्थ है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी वाई और जेड वाई स्केल ये इस तरह से बन जाता है एरिया। को इस तरह से भी लिखा जा सकता है ट्रेपेज़ॉइडल सेक्शन का एरिया। अब हमने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू बी वाई प्लस जेड वाई स्केयर। हमने ऐसे किया कि बी एक साइड पे रहने दिया और बाकी सारी चीजें उठा के ए वाली साइड पे ले गए। तो क्या हुआ कि ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ए के नीचे डिवाइड हो गया, ये प्लस हो रहा था, ये वहां जाके माइनस होगा, तो b इज इक्वल टू ए बाय वाई माइनस जेड वाई। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टॉप विड्थ। टॉप विड्थ को कैपिटल टी से शो किया गया है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि टॉप विड्थ इज इक्वल टू बॉटम विड्थ प्लस 2ZY। बॉटम विड्थ b प्लस 2ZY, तो ये हो गई टॉप विड्थ आपके पास। अब आ जाए पैरामीटर के ऊपर। पैरामीटर का फॉर्मूला जो ट्रेपेज़ॉइडल के लिए है वो p इज इक्वल टू b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्केयर। जेड स्केयर यहाँ पे भी साइड स्लोप है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये आपने इक्वेशन नंबर 2 करनी। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो उठा के इस 2 के अंदर b वाली जगह पे पुट कर देनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 कुछ इस तरह से बन जाएगी, p इज इक्वल टू ए बाय वाई माइनस जेड वाई प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एज्यूम करना है स्टेप नंबर 4 में कि a और z जो है वो कांस्टेंट है। a और z कांस्टेंट है, a और z वाकई कांस्टेंट है। ज़ाहिर है जो एरिया है वो चेंज तो नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा चैनल का। ठीक है, और z क्या है जी, जो साइड स्लोप है। अब ज़ाहिर है कि चैनल की जो साइड स्लोप होती है वो सेम ही है। ये तो नहीं है कि जनाब 1 फुट के बाद जो है साइड स्लोप चेंज हो गई, फिर 1 फुट के बाद और चेंज हो गई, नहीं, एक ही जैसी साइड स्लोप रखी जाती है। तो इसके अंदर आपने एज्यूम कर लेना, एज्यूम a and z आर कांस्टेंट्स, p इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो p है यानी पैरामीटर है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। y से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे डेरिवेटिव का एक कानून जिसे क्वोशिएंट रूल कहा जाता है वो
और पावर रूल, ये दोनों इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब वो आपको थोड़ा सा समझा दूँ। डेरिवेशन p को y के साथ करना है तो dp/dy, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस इक्वेशन को आपने डेरिवेट करना है सर। अब यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, यहाँ पे कोशेंट रूल नहीं लगेगा, सिंपल डेरिवेशन, यहाँ पे भी सिंपल डेरिवेशन, क्योंकि y है तो y डेरिवेशन जो है डेरिवेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। तो कोई भी चीज़ जब विद रिस्पेक्ट टू जो मतलब कि नीचे आती है dp/dy है, जैसे dy/dx होता था, तो dx जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो सेम इज द केस dp/dy, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आता है, वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। अब a/y, यहाँ पे आपने क्वेश्चन रूल कैसे लगाना, a/y, सबसे पहले नीचे वाला y इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस a इंटू डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये क्वेश्चन रूल, माइनस, अब ये देखिए आगे आ जाए, माइनस z इंटू y जो है उसको डेरिवेटिव ले लें, थर्ड पे 2y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, y जो है इसका डेरिवेटिव ले लेना आगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y डेरिवेटिव ऑफ a जो है वो, और माइनस a डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो आ गया 1, डेरिवेटिव ऑफ a जो है वो कांस्टेंट है, वो हो जाता है 0, ये टर्म आपकी पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y 1 आया तो माइनस a/y स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y 1 आया तो माइनस z आ गया, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y 1 आया तो ये 2 अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना, अरेंज कैसे करना है कि ये जो माइनस वाली टर्म है इनको 0 के उस साइड पे ले जाएं, इक्वल के उस साइड पे जब ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी, ये इक्वल के उस साइड पे आ गई, प्लस हो गई। प्लस होने के बाद आपने क्या करना है, अब एरिया के बारे में आपको पता है कि ये हम पहले स्टेप 1 में कर चुके हैं, एरिया इज इक्वल टू by प्लस zy स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आपने एरिया की इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर से आपने y कॉमन लेना है, इधर से भी y अलग करना है, जब y दोनों अलग करेंगे तो y से कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये इक्वेशन वापस इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना, जब आप इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास सिचुएशन इस तरह से आएगी, आपने क्या करना है, ये y नीचे बचा है, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देना ऑपोजिट साइड, इक्वल की दूसरी साइड, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 जो है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन जो है, जो कि आपके केस नंबर 1 जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया उसको प्रूफ करता है। वो कैसे, आप ये देखें, आपके पास लास्ट इक्वेशन आई है b+2zy, b+2zy हमारे पास इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का टॉप विड्थ है, b+zy इट मींस कि b+2zy इसका टॉप विड्थ है, और उसको डिवाइड बाय 2 यानी कि उसको हाफ करेंगे, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन स्लैंटिंग साइड। लेंथ ऑफ वन स्लैंटिंग साइड का क्या मतलब है, ये स्लैंटिंग साइड यानी कि टॉप विड्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इक्वल होगी एक स्लैंटिंग साइड के बराबर। तो ये आपका केस नंबर 1 था ट्रेपेजॉइडल का इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। इसका केस नंबर 2 भी है जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि हाइड्रोलिक रेडियस के केस में किस तरह से हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को देख सकते हैं, और तीसरा एक और है सेमी सर्कल के केस में। ये 2 वीडियोस इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे नेक्स्ट फेज में बना के तो भेज दूंगा इंशाअल्लाह। तो ये इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।